ये दृश्य है 4 जून 2023 का, जब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने वाली झांकी निकाली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये झांकी खालिस्तानी समर्थकों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 वर्ष होने पर निकाली, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय दिलोरी और आप देख रहे हैं नया एपिसोड लीगल टॉक्स विद अक्षय का। खालिस्तानी मूवमेंट है क्या? ये मूवमेंट क्यों बनी और कब बनी, और क्या इसका गहरा रिश्ता है कनाडा से? इन सभी के उत्तर मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा अंत तक। खालिस्तानी मूवमेंट दरअसल एक आंदोलन है जिसकी मांग ये है कि एक अलग सिख देश स्थापित करना, जो भारत और पाकिस्तान से विभिन्न होगा। अगर खालिस्तानी मूवमेंट को समझना है तो हमें भारत के विभाजन तक जाना पड़ेगा। भारत के विभाजन के दौरान पंजाब प्रांत ने अपने इतिहास की सबसे भयानक हिंसा झेली, जिसके कारण लाखों लोगों की जानें गई और लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह गए। लाहौर, जो महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वह पाकिस्तान में रह गई। उसी तरह सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल जैसे कि ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, यह सब भी पाकिस्तान के हिस्से में आए। सिर्फ 2% पॉपुलेशन सिखों की ही पाकिस्तान में रहेगी, बाकी सभी ने भारत को अपना घर बनाया। बंटवारे के साथ ही स्वायत्तता और भाषा के लिए लड़ाई की शुरुआत हो गई थी, जिसके लिए पहला आंदोलन था पंजाब सूबा मूवमेंट का, जिसका उद्देश्य था पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की स्थापना करना। इस डिमांड को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने 1955 में नकार दिया, मगर काफ़ी सालों के आंदोलन के बाद 1967 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, पंजाब सूबा की डिमांड को मानते हुए, जिसके तहत पंजाब के 3 हिस्से कर दिए गए भाषा और धर्म के आधार पर, जिसके चलते हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया पंजाब से। आनंदपुर साहिब, जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, उसी स्थान पे 1973 में अकाली दल के नेता मिले और उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स जारी की, जिसमें से एक डिमांड थी पंजाब को एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा दिलाना, जिसका खुद का एक अलग संविधान होगा। दरअसल अकाली दल पंजाबी सूबा मूवमेंट की सफलता को बुनाना चाहती थी, खासकर तब जब 1971 तक ऑटोनमस पंजाब स्टेट के चर्चे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में होने लगे थे। इन्हीं सिलसिलावार इवेंट्स ने प्रमुख तौर पर खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म दिया, जिस मूवमेंट के सेनापति बनकर निकला भिंडरावाला, जो एक करिश्माई उपदेशक था जिसने राज्य के युवाओं को मंत्र मुक्त कर दिया था। खासकर वह निचला तबका जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता था, देखते ही देखते भिंडरावालों के साथ जुड़ने लगा और भिंडरावाले ने वक्त के रहते लाखों अनुयायी अपने बना लिए। 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में शरण ली और शरण में रहते रहते समर्थकों को प्रदर्शनों और पुलिस से झड़प के लिए निर्देश देने लगा। हालांकि बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ भिंडरावाले की अपनी कठोर बयानबाजी के बीच तत्कालीन सरकार ने इस आंदोलन को अलगाव के समान घोषित कर दिया और भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का निर्णय लिया, वह भी बिना किसी को विश्वास में लिए। इस ऑपरेशन से दुनिया भर के सिखों को बहुत आहत पहुंची, जिससे खालिस्तानी मूवमेंट को और हवा मिली, जिसके चलते पंजाब ने सबसे भयानक हिंसा देखी। वह लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह का केंद्र बना रहा, जो 1995 तक चला। 80 और 90 के दशक में हुई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, सांप्रदायिकता
और ख़ास तौर पर 1984 के दंगे के बाद सिखों का एक बड़ा तबका बाहर जाना स्टार्ट हो चुका था, जिसमें से वह प्रमुख तौर पर यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना स्टार्ट कर दिया। इनमें से कुछ व्यक्ति जो पीड़ित थे, उन्होंने प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स का साथ देना स्टार्ट कर दिया और कैनेडियन गवर्नमेंट 1982 से ही, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने कंप्लेंट की थी कि आप प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को संरक्षण दे रहे हैं, तब भी उनका बड़ा एक मीक रिस्पॉन्स आया था और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। आज 2023 आते आते तक सिख कम्युनिटी एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी बन चुकी है कनाडा में। वे कनाडा के हर एक विभाग में सर्व कर रही है, फिर वे चाहे विपक्षी पार्टी के नेता क्यों ना हो या फिर डिफेंस ही क्यों ना हो। 2021 की कैनेडियन जनगणना के अकॉर्डिंग 2.1% जो जनता है वहां की, वह सिख है और वह सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप उभर के आ रहा है वहां। यह सिर्फ ब्रैम्पटन का ही बात नहीं है। 2002 में भी सांस सवेरा एक वीकली मैगजीन है वहां की, उन्होंने बड़ा प्रचलित किया था और बड़े हर्षोल्लास से इंदिरा गांधी की जो किलिंग थी उसको मनाया था। जब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था, तब भी उस विरोध के बाद उस सांस सवेरा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज 2023 में सांस सवेरा एक बहुत बड़ा नाम है कनाडा में। उसको गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट्स भी मिलती हैं। भारत सरकार ने ब्रैम्पटन के बाद भी बहुत कड़ा रिस्पॉन्स दिया है। मैं अंत में आपको छोड़ता जाऊंगा विदेश मंत्री ने हमारे क्या बयान दिया है ब्रैम्पटन की जो झांकी निकाली है उसके बाद। देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में क्या होता है। क्या भारत सरकार कैनेडियन गवर्नमेंट पे कोई दबाव बना सकती है या कनाडा ऐसे ही संरक्षण देता रहेगा प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को। आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ये रहा, दबा के जाइएगा। धन्यवाद। Let me actually answer it because I think there's a bigger issue involved, and the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada.